नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ कमरुद्दीन खान। 28 सीटों पर होने वाले उपचुनाव को लेकर अब सियासी पारा चढ़ने लगा है। बीजेपी और कांग्रेस अपनी चुनावी तैयारियों को अंतिम रूप देने में लगी हुई हैं। जहां कांग्रेस ने 28 में से 24 सीटों के लिए अपने उम्मीदवारों के नामों का ऐलान कर दिया है और बाकी 4 सीटों के लिए उम्मीदवारों के नाम तय करने में लगातार जुटी हुई है। इसको लेकर मंथन का दौर लगातार चल रहा है और ऐसा माना जा रहा है कि कांग्रेस आज अपनी दूसरी आखिरी सूची भी जारी कर सकती है। वहीं बीजेपी ने उपचुनाव के लिए 28 सीटों में से 25 सीटों के नाम अपने रणबांकुरों के लिए तय कर दिए हैं, जिसके औपचारिक ऐलान 1 या 2 दिन में हो सकता है। उपचुनाव को लेकर दावों का माइंड गेम भी खेला जा रहा है। उपचुनाव से जुड़ी तमाम खबरों को लेकर देखिए हमारी खास पेशकश उपचुनाव का रण, जिसकी शुरुआत करते हैं। तो उपचुनाव का रण सजते ही कांग्रेस ने जीत का दावा कर दिया। कांग्रेस के मुताबिक एमपी में 30 दिन के भीतर एक बार फिर कमलनाथ की सरकार बन जाएगी। इससे पहले भी पूर्व मुख्यमंत्री और पीसीसी चीफ कमलनाथ ने विधानसभा का स्पीकर बनाने का दावा किया था और उससे पहले अगर चले जाएं तो झंडा वंदन की बात की थी 15 अगस्त के मौके पर। तो लगातार जो कार्यकर्ता हैं उनका मनोबल, उनका हौसला बढ़ाने के लिए इस तरह के बयान कांग्रेस की तरफ से दिए जा रहे हैं। तो कांग्रेस के दावों का ये माइंड गेम माना जा रहा है, क्योंकि एक तरह से माइंडसेट को यहां पर रखने की कोशिश की जा रही है, क्योंकि बहुत चुनौतियां हैं कांग्रेस की तरफ से, क्योंकि 9 से 10 सीटें सिर्फ बीजेपी को चाहिए और उससे कहीं ज्यादा सीटें कांग्रेस को हासिल करनी होंगी इस चुनाव में, जिसको लेकर लगातार अब कांग्रेस माइंड गेम भी खेल रही है। 30 दिन में सरकार बनाने का दावा किया है। हालांकि अगर आज से हम काउंटिंग करें 10 नवंबर तक तो उससे ज्यादा दिन हो जाते हैं, लेकिन 30 दिन में यहां पर सरकार बनाने का लगातार दावा किया जा रहा है। कमलनाथ ने यहां पर माइंड गेम खेला है और अपने जो जमीनी कार्यकर्ता हैं उनका मनोबल, उनका हौसला बढ़ाने के लिए यहां पर एक चाल चली है। कहा है कि 30 दिन में हम प्रदेश में फिर से वापसी कर रहे हैं और इससे पहले अगर इसी तरह के बयानों को देखें तो झंडा वंदन हो या फिर स्पीकर बनाने का दावा हो, यह भी अलग अलग था। तो सूबे की सियासत में आने वाले 30 दिन बेहद अहम होने वाले हैं। इन 30 दिनों की कड़ी सियासी मेहनत के बाद जो नतीजे सामने आएंगे वही सूबे की सियासत का आने वाला भविष्य तय करने वाले हैं। बीजेपी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष और वर्तमान में सांसद राकेश सिंह ने कांग्रेस और कमलनाथ के 30 दिन में कांग्रेस की सरकार के दावों पर चुटकी ली और कहा कि कांग्रेस को मुंगेरी लाल के हसीन सपने देखने से कोई नहीं रोक सकता। बेहतर हो कि अगर वह अपने 15 महीने के कार्यकाल को याद करे, जिसे याद कर जनता आज भी डरती है। यह तय है कि आने वाले 40 दिनों के बाद मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के नेतृत्व में एक बार फिर सशक्त बीजेपी की सरकार प्रदेश में काबिज होगी। लाल के हसीन सपने देखने से कोई उनको रोक नहीं सकता। अगर वो सपनों में जीना चाहते हैं तो जिएं। इसके लिए उनको अपने पिछले 15 महीने के कार्यकाल को याद करना होगा और वो 15 महीने का कार्यकाल मध्य प्रदेश की जनता को आज भी डरा रहा है और इसलिए मध्य प्रदेश में कोई भी इस बात को मानने को तैयार नहीं है। सभी ये मान रहे हैं शिवराज जी की नेतृत्व वाली ये सरकार और भी अधिक ताकत के साथ में 40 दिनों के बाद फिर से आने। तो वहीं कांग्रेस के इस दावे को लेकर मंत्री ओम प्रकाश सखलेचा ने पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि कांग्रेस और कमलनाथ दिन में सपने देख रहे हैं, जो एक अच्छे उद्योगपति की पहचान है। मंत्री सखलेचा ने कहा कि कमलनाथ एक अच्छे उद्योगपति थे और रहेंगे, इसमें कोई शक नहीं। वो वापस ऐसे ही सपनों की कोशिश कर रहे हैं और सपने देखने पे किसी के ऊपर भी कोई रुकावट नहीं होती है। मैं उनको उनके सपने देखते रहने को दिन में ही ये सी कल्पना में अपना समय काटने के लिए बधाई देता हूँ। उनकी देखिए, एक बार कोई भी आदमी किसी पे विश्वास करता है, लेकिन जब वो गलत निकलता है तो आदमी की विश्वसनीयता खत्म हो जाती है। क्योंकि प्रदेश ने पहले उन्हें हमेशा दिल्ली के नेता के रूप में देखा। दिल्ली में बड़े बड़े लोगों के बीच में बड़ी बातें करना बहुत सामान्य सी बातें थी, लेकिन जब यहाँ राज्य सरकार में जमीनी स्तर का काम आया
तो वो बड़ी बातों से ही बहलाने की उनने कोशिश करी, उसे जनता ने और उन्हीं की पार्टी ने रिजेक्ट कर दिया और उस रिजेक्शन के कारण ही ये सब समस्या है। कांग्रेस के 4 सीटों पर पेंच फंस गया है। जी हां, बड़ी खबर आ रही है। 4 सीटों का मामला अब दिल्ली पहुंच चुका है। उम्मीदवारों को लेकर आज शाम बैठक होगी। 4 सीटों पर चेहरा तय करने को लेकर आज रात 8 बजे बैठक है। पीसीसी चीफ कमलनाथ बैठक करेंगे। मुकुल वासनिक भी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से जुड़ेंगे। बैठक में तय होगा 4 सीटों पर कांग्रेस के उम्मीदवार कौन कौन रहेंगे। एक दिन पहले मुकुल वासनिक दावेदारों से चर्चा कर चुके हैं। तो मुरैना, मेगांव, बड़ा मलहरा और ब्यावरा सीट पर पेंच फंसा हुआ है, जिसको लेकर मामला अब दिल्ली तक पहुंच चुका है। 25 सीटों पर आपको बता दें बीजेपी ने नाम तय किए, लेकिन अभी 24 सीटों पर उम्मीदवार उतार चुकी कांग्रेस। 4 सीटों पर यहां पर पेंच फंसता हुआ नजर आ रहा है। 4 सीटों का जो मामला था अब दिल्ली पहुंच चुका है। हालांकि जो प्रदेश प्रभारी हैं मुकुल वासनिक को लगातार दावेदारों से चर्चा कर रहे हैं, लेकिन अभी भी 4 सीट पर जो नाम फाइनल करने वाली बात है वो हो नहीं पाई है। 8 बजे पीसीसी चीफ कमलनाथ बैठक करेंगे। मुकुल वासनिक भी वीसी से जुड़ेंगे। तो इस वक्त की बड़ी खबर, 4 सीटों पर जो मामला था कांग्रेस का वो अब दिल्ली पहुंच चुका है। उम्मीदवारों को लेकर आज शाम बैठक होगी। 4 सीटों पर चेहरा तय करने को लेकर यह बैठक होगी। 8 बजे पीसीसी चीफ कमलनाथ बैठक करेंगे और वीसी के जरिए जुड़ेंगे मुकुल वासनिक। हालांकि दावेदारों से मुकुल वासनिक लगातार चर्चा कर रहे हैं और एक दिन पहले मुकुल वासनिक दावेदारों से चर्चा कर चुके हैं। और इसी पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता अनुराग श्रीवास्तव जुड़ चुके हैं। अनुराग, 24 उम्मीदवारों के नामों का ऐलान हो चुका है, कांग्रेस ने कर दिया है, लेकिन 4 सीटों पर बड़ा मलहरा, मुरैना, ब्यावरा सीट पर अभी फंसा हुआ है। देखिए, एक तो सबसे बड़ी बात है कि ब्यावरा सीट पर ज़्यादा पेच फंसा नहीं है। 3 सीटों पर को लेकर सबसे ज़्यादा मुश्किल में जो कांग्रेस पार्टी है, बड़ा मलहरा सीट, मेगांव सीट और मुरैना सीट, इसको लेकर कांग्रेस के अंदर सबसे ज़्यादा मुश्किलें हो रही हैं कि कौन से चेहरे को तय किया जाए। और अभी एक और खबर निकल कर आई है कि बदनावर सीट पर भी कांग्रेस अपने उम्मीदवार अभिषेक को बदलने की तैयारी में, इसको लेकर भी पार्टी के अंदर कुछ हलचलें चल रही हैं। हालांकि 8 बजे इस पूरे मामले को लेकर बैठक बुलाई गई है और उसमें उन 4 सीटों को लेकर फैसला किया जाएगा और साथ ही बदनावर में उम्मीदवार को बदलने को लेकर भी कांग्रेस पार्टी कोई बड़ा फैसला कर सकती है। हालांकि एक दिन पहले ही प्रदेश प्रभारी मुकुल वासनिक ने तमाम दावेदारों से मुलाकात की थी, 1-to-1 चर्चा की थी, लेकिन उसके बावजूद भी एक भी नाम पर अभी तक सहमति नहीं बन पाई है और अब पूरा का पूरा मामला दिल्ली तक जा पहुंचा है। हालांकि दिल्ली से ही प्रदेश प्रभारी मुकुल वासनिक भोपाल आए थे, लेकिन अब दिल्ली से लेकर भोपाल तक 4 सीटों को लेकर मंथन किया जाएगा। इसके अलावा बदनावर सीट को लेकर भी पार्टी एक बार फिर मंथन करती हुई नजर आ रही है। हो सकता है कि इस सीट पर उम्मीदवार को बदल दिया जाए। तो कुल मिलाकर 4 सीटों को लेकर ये ऐसी नौबत कांग्रेस में क्यों आई? क्योंकि बदनावर सीट का उम्मीदवार तो घोषित हो चुका है, अब उसे बदलने को लेकर ऐसी बात, ऐसी खबरें क्यों? देखिए, तमाम तरह के दावेदार जो हैं अपनी तरफ से बात लेकर पीसीसी दफ्तर पहुंच रहे हैं। कमलनाथ से भी लगातार लोग मुलाकात कर रहे हैं। हालांकि अभी तक ये कांग्रेस पार्टी कहती आ रही थी कि सर्वे के आधार पर ही उम्मीदवार का चयन किया जा रहा है और बदनावर में भी जिस उम्मीदवार का नाम का ऐलान किया गया था उसके पीछे भी सर्वे रिपोर्ट को आधार बताया गया था। लेकिन अब बदनावर और धार के जितने कांग्रेस पार्टी के नेता हैं वहाँ से कुछ अलग तरह की मांग और दावेदारी निकल कर आई है और इसी को लेकर पार्टी एक बार फिर मंथन करती हुई नजर आ रही है। तो कांग्रेस पार्टी के लिए अभी मुश्किलें कई तरह की हैं। मेगांव सीट को लेकर कांग्रेस पार्टी सबसे ज्यादा मुश्किल में है क्योंकि डॉक्टर गोविंद सिंह इस बात को लेकर अड़े हुए हैं कि उनके भांजे राहुल सिंह भदौरिया को वहां से टिकट दिया जाए। हेमंत कटारे भी वहां से दावेदारी कर रहे हो। कांग्रेस पार्टी के सर्वे में जो नाम निकल कर आया है वो चौधरी राकेश सिंह चतुर्वेदी का है। तो पार्टी यहां पर भी मुश्किल में और इसके अलावा मुरैना सीट कांग्रेस के लिए सबसे बड़ी मुश्किल साबित होती हुई नजर आ रही है क्योंकि यहाँ से राकेश मावई का नाम सर्वे रिपोर्ट में निकल कर आया था, लेकिन उसी सीट पर अब दिनेश गुर्जर जो कि प्रदेश कांग्रेस किसान कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष हैं वो भी अपनी दावेदारी जता रहे हैं और कल उन्होंने
मुरैना के कई कांग्रेस नेताओं के साथ मुकुल वासनिक से मुलाकात की थी और अपनी दावेदारी को पेश किया था। तो कुल मिलाकर जिताऊ उम्मीदवार की तलाश में कांग्रेस पार्टी इन 3 से 4 सीटों को लेकर मुश्किल में खड़ी होती हुई नजर आ रही है। हालांकि आज 8 बजे एक बार फिर मंथन किया जाएगा और उसके बाद माना जा रहा है कि किसी एक नाम पर सहमति करके देर रात तक या कल तक कांग्रेस पार्टी अपने 4 सीटों पर उम्मीदवार घोषित कर देगी। बिल्कुल, कांग्रेस तो लगातार मंथन कर रही है अनुराग, लेकिन हमेशा अगर हम रिकॉर्ड देखें बीजेपी की, तो बीजेपी उम्मीदवारों के नामों का ऐलान करने में कांग्रेस से हमेशा आगे रहती थी। लेकिन यहाँ कांग्रेस ने आगे बढ़ते हुए लगातार पहले 15 उम्मीदवार, फिर 9 उम्मीदवार, और अब आप बता रहे हैं कि आज रात तक 4 नामों का भी फाइनल हो जाएगा, उम्मीदवार आ जाएंगे। बीजेपी कहाँ पीछे रह गई है? बीजेपी में क्या चल रहा है? देखिए, बीजेपी की भी भोपाल में चुनाव प्रबंधन समिति की बैठक हो चुकी है, जिसमें पार्टी के तमाम बड़े नेता मौजूद रहे थे और पार्टी ने साफ तौर पर ये संकेत दे दिए हैं कि 25 सीटों पर बीजेपी के वही चेहरे होंगे जो कि दल बदल करके बीजेपी में शामिल हुए हैं। तो एक तरीके से अनौपचारिक तरीके से सही, लेकिन बीजेपी अपनी 25 सीटों पर उम्मीदवार तय कर चुकी है, उनको हरी झंडी दे चुकी है और वो उम्मीदवार उन इलाकों में चुनाव प्रचार करते हुए नजर भी आ रहे हैं। हालांकि बीजेपी की अधिकृत सूची के ऐलान होना बाकी है, लेकिन सबसे बड़ी मुश्किल बीजेपी के लिए भी 3 सीटों को लेकर है, जिसमें जिन सीटों पर बीजेपी को तय करना है, चाहे वो जोरा हो गया, आगर, बिल्कुल इन 3 सीटों पे जोरा और ब्यावरा, आगर मालवा, ये 3 सीट में बीजेपी में जबरदस्त तरीके से मंथन चल रहा है। आप हमारे साथ बने रहिएगा अनुराग, दोबारा आपसे जुड़ेंगे, बातचीत करेंगे। तो उपचुनाव के लिए बीजेपी 1 या 2 दिनों के भीतर अपने उम्मीदवारों के नाम का ऐलान कर सकती है। भोपाल में हुई चुनाव प्रबंधन कमेटी की बैठक में 25 सीट पर उम्मीदवार तय हो गए। कांग्रेस छोड़ बीजेपी में शामिल हुए नेताओं को टिकट मिलना लगभग फाइनल है। वहीं 3 सीटों के लिए 2 और 3 नामों का पैनल तैयार हो चुका है। जहां जौरा सीट पर 3 नामों का पैनल, तो वहीं ब्यावरा आगर सीट पर 2 नामों का पैनल तय किया गया है। और हमारे संवाददाता अनुराग लगातार जुड़े हुए हैं। अनुराग, जिन सीटों पर पेंच फंसा हुआ था, अब उन नामों के लिए पैनल भी तैयार हो चुका है। 3 सीटों के लिए 2 और 3 नामों का पैनल तैयार हो चुका है। जौरा सीट पर 3 नामों का पैनल है, ब्यावरा में आगर पर 2 नामों का पैनल। मुश्किल होगी राह या आसान? देखिए, बीजेपी के अंदर भी उन 3 सीटों को लेकर लगातार मंथन हो रहा है और बताया यही जा रहा है कि 2 से 3 नामों का पैनल पार्टी ने तय कर लिया है और जल्दी पार्टी हाईकमान को उन नामों की सूची भेजी जाएगी और उसके बाद जो 25 सीटें हैं उनके साथ ही इन 3 सीटों के पर भी बीजेपी अपने उम्मीदवारों के नाम का ऐलान कर देगी। हालांकि ये कहा जा रहा था कि बीजेपी अभी इस बात को लेकर इंतजार में कि कांग्रेस बाकी बची सीटों पर भी अपने उम्मीदवारों के नाम का ऐलान कर दे, लेकिन अब ये खबर है कि बीजेपी भी 1-2 दिन के अंदर ही सभी 28 सीटों पर अधिकृत तौर पर अपने उम्मीदवारों के नाम का ऐलान कर देगी। जिन नेताओं को इस बात की जिम्मेदारी दी गई थी कि वो उन 3 सीटों को लेकर पैनल तैयार करें, उन्होंने तमाम विधानसभा सीटों से फीडबैक लेने का काम किया है और अब पार्टी जल्द ही पार्टी हाईकमान, केंद्रीय हाईकमान को उन नामों की सूची भी भेज देगी जहां पर पार्टी ने 2 से 3 नामों का पैनल तैयार किया है। आज हमने देखा अनुराग की बीजेपी कार्यालय के सामने जो ब्यावरा के बहुत सारे कार्यकर्ता पहुंचे हुए थे और प्रस्तावित उम्मीदवार का वो लोग विरोध करने पहुंचे थे। बताया जा रहा था कि नए चेहरों को मौका देने की मांग हो रही वहां पर। बिल्कुल, देखिए, अभी तक कांग्रेस के अंदर ही विरोध के सुर सुनाई दे रहे थे, लेकिन 2 दिन पहले ही दीपक जोशी भी मुख्यमंत्री निवास पहुंचे थे और उनके साथ सैकड़ों की संख्या में बीजेपी के कार्यकर्ता थे। हालांकि बीजेपी की तरफ से हाट पे पलिया पे अनौपचारिक तरीके से उम्मीदवार घोषित है, लेकिन दीपक जोशी भी कहीं ना कहीं अपना जोर लगाने का काम कर रहे हैं, पार्टी में अपनी महत्व इंपोर्टेंस। बिल्कुल, हर कोई चाहता है कि उसे टिकट मिले। हालांकि बीजेपी की मजबूरी है कि वो जो 25 कांग्रेसी थे उनको टिकट देना बीजेपी के लिए कहीं ना कहीं मजबूरी है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका अनुराग। उपचुनाव के रण को लेकर सभी पार्टी अपने अपने उम्मीदवारों की सूची जारी करने में जुटी है। ऐसे में बीजेपी उम्मीदवारों की लिस्ट का इंतजार है। ऐसी संभावना है कि बीजेपी 1 या 2 दिन में अपने उम्मीदवारों के नाम का ऐलान करेगी।
तो वहीं कांग्रेस आज अपने उम्मीदवारों की एक और सूची जारी कर सकती है, जिसमें 4 उम्मीदवारों के नाम होंगे। वहीं कांग्रेस उपचुनाव के लिए अपनी एक और सूची जारी कर सकती है, जिसमें बाकी बचे 4 सीटों के लिए उम्मीदवारों के नाम का ऐलान होगा। मुरैना, मेहगांव, बड़ा मेलहरा और ब्यावरा के लिए उम्मीदवारों की घोषणा होगी। कांग्रेस प्रदेश प्रभारी मुकुल वासनिक दावेदारों से मुलाकात के बाद नाम फाइनल करेंगे। उपचुनाव के जंग में बीएसपी ने भी ताल ठोंक दी है। 18 सीटों पर नाम जारी किए। बीएसपी ने जारी अपनी दूसरी लिस्ट जारी कर दी है, जिसमें 10 प्रत्याशियों के नामों का ऐलान कर दिया है। अब तक बीएसपी 18 सीटों पर उम्मीदवारों के नामों का ऐलान कर चुकी है। जिन 10 सीटों पर नामों का ऐलान किया गया है, उनमें जीत के दावे लगातार किए जा रहे हैं बीएसपी की तरफ से। उपचुनाव के रण में वक्त एक छोटे से ब्रेक का। हाजिर हूं, अब बात करेंगे सियासत की। मध्य प्रदेश की सियासत से कमलनाथ ने एक बार फिर से शिवराज सिंह चौहान को चुनौती दी। बहस करने की चुनौती दी है, हाट पिपलिया से ललकारा है। सीएम शिवराज को बहस की चुनौती लगातार दी जा रही है। जनता के सामने बहस की चुनौती दे रहे हैं कमलनाथ। 15 साल के शासन का हिसाब किताब मांग रहे हैं। बीजेपी के 15 साल, कांग्रेस के 15 महीने, दोनों के कार्यकाल पर बहस की चुनौती दी जा रही है। हाट पिपलिया में कमलनाथ ने शिवराज सिंह चौहान को चुनौती दी है। इससे पहले आपको याद दिला दें, शिवराज सिंह चौहान ने भी कर्ज माफी के मुद्दे पर कमलनाथ को चुनौती दी थी और उसके बाद अब कमलनाथ ने ललकारते हुए शिवराज सिंह चौहान को बहस की चुनौती दी है। और जो मुद्दा है 15 साल वर्सेस 15 महीने का, लगातार कांग्रेस इस मुद्दे को उठा रही है कि हमने जो 15 महीने में कर दिखाया, शिवराज सिंह चौहान ने 15 सालों में नहीं किया। यही मुद्दा लेकर आज फिर से गरजे कमलनाथ हाट पिपलिया में। बड़वानी के सिंधवा में बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय ने कांग्रेस पर बड़ा हमला बोला। उनकी माने तो कांग्रेस पार्टी अपनी विश्वसनीयता खो चुकी है। कांग्रेस ने 7 दिन में 2 लाख का लोन माफ करने की बात कही थी और वो नहीं कर पाए। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि कांग्रेस के घोषणा पत्र का उपचुनाव पर कोई असर नहीं होगा। भोपाल में कैलाश विजयवर्गीय के साथ सिंधिया का पोस्टर नहीं लगने के सवाल पर उन्होंने जवाब दिया कि कार्यकर्ता अपने साथ अपने पसंद के नेता की पोस्टर लगाते रहे हैं और पार्टी के द्वारा लगाए गए पोस्टर में सभी के सम्मान का ख्याल रखा जाता है। वहीं कमलनाथ के मंगलवार को शपथ लेने के बयान पर उन्होंने चुटकी लेते हुए कहा कि सपने देखना बुरी बात नहीं, और अगर कमलनाथ हनुमान जी के भक्त होते तो पटखनी क्यों खाते। बड़ी बात होती, कांग्रेस के प्रति मध्य प्रदेश की जनता का बिल्कुल विश्वास नहीं है, देश की जनता का भी विश्वास नहीं है, क्योंकि उनके नेतृत्व में एक विश्वसनीयता का अभाव है। तो मैं समझता हूँ कि कांग्रेस के घोषणा पत्र का जनता पे कोई असर होगा, मैं नहीं मानता। पार्टी की तरफ से कोई पोस्टर लगे नहीं थे। पार्टी की तरफ से जब पोस्टर लगते हैं तो सबका सम्मान रखना, सपना देखने में कोई बुरी बात नहीं। और इस उम्र में, जिस उम्र में कमलनाथ जी हैं, ऐसे सपने आते रहते हैं, क्योंकि रात में नींद आती नहीं है तो सपने ही आते हैं। वो खुद को हनुमान जी का भक्त बता रहे हैं, क्या कहना है? बताने की जरूरत है यार, हनुमान जी तो अपना चमत्कार दिखाते हैं। जो भक्त रहता है उसके साथ चमत्कार हो जाता है। 28 सीटों को लेकर वो पटकनी खा गए, तो हनुमान जी के भक्त होते तो पटकनी खाते क्या? उपचुनाव को लेकर क्या 28 सीटों को लेकर के आपका क्या दिखा? मुरैना पहुंची बीजेपी सांसद प्रज्ञा सिंह ठाकुर ने दावा किया कि हम सभी सीटें जीत रहे हैं। वहीं पिछली सरकार पर निशाना साधते हुए साध्वी ने कहा कि जिस तरह से कमलनाथ सरकार ने 15 महीने जनता पर अत्याचार किए, उसका बदला जनता इस बार वोटों के जरिए लेगी। 15 महीने तक कांग्रेस का जो शासन रहा, उस शासन में जनता त्राही त्राही कर उठी। कमलनाथ सरकार ने किसानों से किया हुआ वादा, कर्ज माफी का, उन्होंने कभी पूरा नहीं किया। जहां देखो वहां तोड़फोड़ की। जानबूझकर भाजपा के कार्यकर्ताओं के, संघ के कार्यकर्ताओं के मकान, लीगल मकान तोड़े गए, ट्रांसफर व्यापार किया गया, धर्म की हानि हुई।
छतरपुर की बड़ा मलहरा सीट पर उपचुनाव होना है और अब आचार संहिता भी लागू हो चुकी है। ऐसे में बीजेपी के दौरे लगातार जारी हैं। वहीं कांग्रेस बीजेपी से प्रचार के मामले में पिछड़ती नजर आ रही है। 3 नवंबर को सीट पर वोटिंग होनी है, लेकिन अभी तक कांग्रेस यहां पर अपना उम्मीदवार घोषित नहीं कर पाई। वहीं बीजेपी से प्रद्युम्न सिंह लोधी का टिकट लगभग पक्का है, क्योंकि यही थे जो कांग्रेस में पहले थे, विधायक भी थे और अब बीजेपी में शामिल है, लिहाजा इन्हीं की वजह से ये सीट खाली है। प्रद्युम्न सिंह लोधी के लिए सभा कर खुद सीएम शिवराज और उमा भारती वोट मांग चुके हैं। कांग्रेस के अभी तक टिकट ना दे पाने को लेकर बीजेपी का कहना है कि कांग्रेस के पास इस सीट से दावेदारी नहीं है, तभी तो अभी तक घोषणा नहीं कर पाए। वहीं कांग्रेस इस पर पलटवार कर रही है कि खुद बीजेपी के पास इस सीट पर कोई उम्मीदवार नहीं है, तभी तो उन्होंने कांग्रेस विधायक को शामिल कर इस सीट से बीजेपी का उम्मीदवार बनाया है। हमारा प्रत्याशी तो घोषित है, कांग्रेस पार्टी अभी जो सोच रही है उस प्रत्याशी के मुकाबले किसको उतारें। उनके पास कोई चेहरा ही नहीं है जिसको भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी के सामने उतारा जाए। क्या लगता है तुम्हें, आपकी ये सुनिश्चित है? भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी भारी बहुमत से विजय होगा, ये बिल्कुल निश्चित है। लेकिन पार्टी के सभी कार्यक्रम और सभी कार्यकर्ता प्राणपण से जुट करके कार्य कर रहे हैं और करते रहेंगे। देखिए, लगातार सर्वे चल रहा है और पार्टी के निचले स्तर के कार्यकर्ताओं से पूछताछ करके तालमेल समन्वय स्थापित करके ही प्रत्याशी की घोषणा की जाएगी। इसी वजह से थोड़े समय लग रहा है। भाजपा का कहना है कि चुनाव आए जीतेंगे और कांग्रेस का प्रत्याशी भी नहीं मिला अभी तक। देखो, भारतीय जनता पार्टी तो केवल और केवल भ्रम फैलाने में माहिर है। उनके पास स्वयं का कोई प्रत्याशी नहीं है। सबसे बड़ी बात तो ये है, वे कांग्रेस के प्रत्याशियों को भाजपा में शामिल करके उन्हें अपना प्रत्याशी बना रहे। अब इससे बड़ी विसंगति और क्या हो सकती है। रीवा पहुंचे प्रदेश के राज्य मंत्री रामखेलावन पटेल ने प्रदेश के कानून व्यवस्था के सवाल पर बड़ा ही अजीबोगरीब बयान दे डाला। मीडिया ने जब उनसे सवाल पूछा कि अपराध नियंत्रण पर सरकार क्या कर रही है, तो राज्य मंत्री रामखेलावन पटेल ने कहा कि अपराध तो सतयुग और द्वापर युग में भी होते रहे हैं। वहीं उपचुनाव को लेकर ये दावा किया कि उनकी पार्टी सभी सीटें जीत रही है। नहीं, अपराध नियंत्रण बिल्कुल कंट्रोल है। अब ये तो जब तक धरती है तो अपराध सतयुग में भी होते थे, द्वापर त्रेता में भी होते थे, अब भी होते रहेंगे। उपचुनाव में हम कितना मजबूत रहेंगे? उपचुनाव में हम 28 सीटें जीत रहे हैं। उपचुनाव के रण में इतना ही, दीजिए इजाजत। लेकिन ताज़ा तरीन खबरों के लिए आप देखते रहिए न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। नमस्कार।